रात भर ऐमन सो नहीं सकी। हादी के बीमार होने की खबर ने इसके वजूद को हिलाकर रख दिया था। दिल मानने को तैयार नहीं था कि वो शख्स जिसने इसे मोहब्बत सिखाई आज खुद दर्द में डूबा हुआ है। सुबह हुई तो आईने में अपनी आंखों के गिर्द सूजन देखकर ऐमन को एहसास हुआ कि कुछ मोहब्बतें इंसान को जिंदा रहने नहीं देती, बस सांस लेने पर मजबूर कर देती हैं। कॉलेज गई मगर दिल पढ़ाई में नहीं लगा। हर चेहरा धुंधला, हर आवाज मध्यम। अहमद उसे दूर से देखता रहा और पहली बार उसने महसूस किया कि किसी के दर्द से मोहब्बत हो जाना कितना मुश्किल होता है। क्लास के बाद अहमद ने धीरे से कहा, ऐमन, अगर चाहो तो मैं तुम्हें हादी से मिला सकता हूं। ऐमन की सांस जैसे रुक गई। या वो यहाँ है? अहमद ने आहिस्ता कहा, हाँ, वो इसी शहर के अस्पताल में है। ऐमन की आंखों में चमक आई, मगर अगले ही लम्हे आंसुओं ने वो चमक बुझा दी। क्या वो मुझसे मिलना चाहता है? अहमद खामोश रहा। ये खामोशी ही सब कुछ कह गई। इसी शाम अहमद ने इसे अस्पताल ले गया। सफेद दीवारें, खामोश राहें और एंटीसेप्टिक की बो, सब कुछ दिल पर बोझ डाल रहा था। अहमद ने कहा, कमरा नंबर 12। ऐमन के कदम कांपने लगे। वो दरवाजे के पास पहुंची, मगर अंदर जाने की हिम्मत न कर सकी। दरवाजे के शीशे से अंदर देखा। हादी सफेद बिस्तर पर लेटा था। इसकी सांसें नाजुक थीं। चेहरे पर वही नरमी, मगर आंखों में जिंदगी की बजाय खालीपन था। ऐमन के होठों पर बेइख्तियार अल्फाज निकले, तुमने कहा था लूट कर आओगे, हादी। इसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ दीवारों ने सुनी। अहमद ने पीछे से धीरे से कहा, वो अब ज्यादा बात नहीं करता, बस कभी कभी तुम्हारा नाम लेता है। ऐमन के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। दरवाजा खोला। हादी ने आंखें खोली, जैसे बरसों बाद रोशनी देखी हो। ऐमन, सिर्फ एक लफ्ज, मगर दिल हिला देने वाला। ऐमन इसके करीब आई। क्यों छुपाया सब कुछ? हादी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मेरे जख्मों में फंस जाओ। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता था, ऐमन। आंसू इसके हाथ पर गिरने लगे। ऐमन ने इसका हाथ थाम लिया। तुम्हें लगा मैं तुम्हें सिर्फ खुशी के वक्त चाहती हूं। मोहब्बत तो वो है जो दुख में साथ दे, हादी। हादी ने आहिस्ता से आंखें बंद कर ले। काश ये बात मैं पहले समझ जाता। कमरे में खामोशी छा गई। मशीनों की बीप की आवाज जैसे धड़कनों के साथ मिल गई। ऐमन के लब कपकपाए। हादी, आंखें खोलो प्लीज। अहमद बाहर खड़ा सब देख रहा था और उसकी आंखों में भी नमी थी। इसने पहली बार महसूस किया कि असल मोहब्बत वो नहीं जो हमें मिल जाए, बल्कि वो है जो दिल तोड़कर भी कायम रहे। डॉक्टर अंदर दौड़े। ऐमन के हाथ हादी के हाथ पर थे और आंखों से बहते आंसू इसके हाथ की पुष्ट पर मोती बनकर चमक रहे थे। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐमन ने सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत का कर्ज शायद आज अदा हो जाएगा। कमरा अंधेरे में डूब गया। मशीन की बीप की आवाज बंद हुई। वक्त जैसे थम गया। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कभी अदा नहीं होते। ऐमन की जिंदगी अब सिर्फ यादों का बोझ थी और अहमद के दिल में वो दर्द जिसका कोई नाम नहीं। मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बस एक और शक्ल में जिंदा रह गई। आगे क्या होगा? क्या अहमद ऐमन के खालीपन को भर पाएगा? ऐमन हादी की यादों में हमेशा कैद रहेगी? जानिए अगले हिस्से में। मोहब्बत का कर्ज पार्ट 4।